आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। जबलपुर में लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के चलते मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके चलते होली के बाद से गर्मी का एहसास तेज होने लगा है। हालांकि रात में ठंड का असर जरूर महसूस किया जा रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के चलते शहर में एक दिन पहले हुई बूंदाबांदी की वजह से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अगले 2 दिन के लिए जारी अलर्ट और बूंदाबांदी से खेत में रखे हुए खुले हुए गेहूं व अन्य फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन आज खुले और साफ मौसम से किसानों को आस बंधी और उन्होंने फसलों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जबलपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है, जो 5 मई तक होगी। गेहूं, चना, मूंग सहित अन्य रबी फसलों के लिए 50,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं 135 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक केंद्र का जिम्मा स्व सहायता समूह या किसी एफपीओ को दिया जा सकता है। उपार्जन केंद्रों की संख्या निर्धारित है। वहीं केंद्र की उपयोगिता को ध्यान में रखकर केंद्रों के लिए वेयर हाउसों और साइलो कैप को फाइनल किया जा रहा है। अब तक 65 केंद्रों को फाइनल किया जा चुका है, जबकि शेष के निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नसों की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, लकवा, ब्लॉकेज व अन्य बीमारियों की जांच में अब मरीज के अंगों की ज्यादा स्पष्ट इमेज मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन की 2 अत्याधुनिक मशीन लगने जा रही हैं। कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग के पीजी स्टूडेंट्स पहली बार एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनों का संचालन करेंगे। अब सामान्य मरीजों को भी निजी सेवा की तुलना में बेहद रियायती दरों 80% तक कम कीमत पर जांच की सुविधा मिलेगी। जबलपुर में जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। कलेक्टर के नेतृत्व में 25 मार्च से शहर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में एक विशेष बुक बैंक की स्थापना भी की जाएगी। परीक्षाओं के बाद इन छात्रों की पुरानी किताबें एकत्रित कर आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को दी जाएंगी। अभी बुक बैंक के लिए एनजीओ के सदस्य स्कूलों में जाकर बच्चों से पुरानी पुस्तकें एकत्र कर रहे हैं। इस पहल को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और विभिन्न एनजीओ मिलकर काम कर रहे हैं। जबलपुर शहर से 2 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे वाहनों की गति बरकरार रहे। पहला जबलपुर से भोपाल और दूसरा लखनदौन से रायपुर तक हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, जो 8 लेन का बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाया जाएगा। अभी लखनदौन से नागपुर होकर रायपुर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन बालाघाट होते हुए नया मार्ग बनने से दूरी घटकर 255 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं भोपाल की 350 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर की हो जाएगी। कॉरिडोर को स्पीड सेंसर, जीपीएस ट्रैकर जैसी सुविधाओं के साथ एक्सीडेंट फ्री बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि विजन 2047 के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। जबलपुर स्मार्ट सिटी में जल्द ही 100 एसी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड JCTCL इस परियोजना की निगरानी करेगा। प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक गतिविधियों का आनंद देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जबलपुर पुरातत्व पर्यटन तथा संस्कृति परिषद जबलपुर का प्रसिद्ध बरगी बांध अब जल, थल और नभ पर होने वाले रोमांचक खेलों का केंद्र बनने जा रहा है। देवरी बकई में 29 मार्च से 13 अप्रैल तक झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यटक स्लिंग शॉट, वाटर पैरासेलिंग, सर्फिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकेंगे। वहीं हवा में पैरासेलिंग और हॉट एयर बैलून की सवारी से पर्यटक नर्मदा का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। जबलपुर में होलिका दहन के साथ 5 दिवसीय रंगोत्सव उल्लास और उमंग के साथ बीते दिनों मनाया गया। शहर में 500 से ज्यादा स्थानों पर रखी गई होलिका प्रतिमाओं का शुभ मुहूर्त में दहन किया गया। वहीं फागों का आयोजन जगह जगह किया गया। इधर महाकौशल में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके संस्कारधानी जबलपुर के समरसता होली महोत्सव की शुरुआत रंग पंचमी पर आयोजित श्री राम जानकी मंदिर छोटा फुहारा से भव्य समरंग यात्रा से हुई। इस यात्रा में ब्रज की होली, अवध की होली, सामाजिक समरसता, परिवार सभा, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता आदि पर कई आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। डीएन जैन कॉलेज मैदान पर विशेष रूप से आयोजित समरसता की होली पर परंपरागत राई और फाग गायन हुआ। इसके साथ ही पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।